अगर मैं आपसे कहूँ, आप घर पर पॉट में बहुत ही आसानी से कटहल यानी जैक फ्रूट के पौधे को ग्रो कर सकते हैं और आपके पौधे से ढेर सारे फ्रूट्स हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो शायद ही आप मेरा यकीन करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच है। आजकल कुछ अच्छे वैरायटीज आ गए हैं जिनके चलते हम घर पर पॉट में भी बहुत ही आसानी से कटहल के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मेरे इस छोटे से पौधे में भी छोटा सा फ्रूट लगा हुआ है। ये तो मैच्योर नहीं होगा, लेकिन जब मेरा पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो इस पौधे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आप किस तरीके से जैक फ्रूट के पौधे को घर पर पॉट में ग्रो कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कटहल के पौधे को घर पर ग्रो करने से पहले सही वैरायटी को सिलेक्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गलत वैरायटी अपने घर पर ग्रो करते हैं तो आप कितना भी केयर क्यों ना कर ले, कितना भी बड़े पॉट में अपने पौधे को ग्रो क्यों ना कर ले, कितना भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है आपके पौधे में एक भी फ्रूट ना आए। इसीलिए कटहल के पौधे को नर्सरी से लाते वक्त आप ध्यान रखिएगा आपका पौधा अच्छे वैरायटी का होना चाहिए और आप हमेशा एक ट्रस्टेड नर्सरी से ही पौधा खरीदे। ये जो वैरायटी है इसका नाम है वियतनाम सुपर अर्ली। इसको पिंक कटहल भी कहा जाता है। ये एक ऑल टाइम वैरायटी है कटहल का और ये एक पॉट में ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा कटहल का वैरायटी है। इस वैरायटी को अगर आप ग्रो करते हैं तो मैं आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और मैं भी इसको ग्रो करने के बाद इसका जो अपडेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। पौधे को ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक 12 इंच का मिट्टी का पॉट ले लिया है। किसी भी पौधे को पॉट पर ग्रो करने के लिए मिट्टी का पॉट ही सबसे अच्छा माना जाता है। अब हम पॉट के नीचे एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक टूटे हुए पॉट का टुकड़ा लेते हैं और उसे ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सैंड से हम एक लेयर बना देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके कुछ इस तरीके से एक लेवल बना देंगे। ये हमारा ड्रेनेज का काम करेगा और पानी जमने की वजह से कभी भी अपने पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी पौधे को रिपोर्टिंग करने से पहले आप ये ड्रेनेज सिस्टम जरूर बना लीजिए। अब हम अपने पौधे को इस ग्रो बैग से निकाल लेते हैं। एक ब्लेड की मदद से हम ग्रो बैग को साइड से काट लेते हैं। दूसरी तरफ भी हम सेम तरीके से एक कट दे देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा खींचते हैं तो अपना पौधा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो पौधे का रूट बॉल कितना अच्छा है वो तो आप देख ही रहे हैं। पौधे को ग्रो करने के लिए अब हम अपना पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इस पॉटिंग मिक्स को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 60% बालू मिट्टी यानी सैंडी सॉइल ले लिया है और इसके साथ मैंने लिया है करीब 40% काउडंग कंपोस्ट। अगर आपके पास ये काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो आप इसके बदले भार्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप पत्तियों का खाद भी ले सकते हैं, लेकिन काउडंग कंपोस्ट या फिर भार्मी कंपोस्ट ही बेस्ट रहेगा। अब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इससे हमारा पॉटिंग मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें अगर हम अपने पौधे को ग्रो करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम धीरे धीरे अपने पॉट में पॉटिंग मिक्सचर भर लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से प्रेशर देके सारे एयर पॉकेट्स को खत्म कर देते हैं। इससे जब भी हम पॉट में पानी देंगे तो पानी की वजह से मिट्टी नीचे दबेगा नहीं। अब हम अपने पौधे को देखते हैं। हाँ, इसका हाइट
अब बिल्कुल ठीक है। तो अब हम फिर से पॉटिंग मिक्स अपने पॉट में भर लेते हैं। ये जो ग्राफ्टिंग एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हमेशा आप थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर रखिए। इसको भी हम अच्छी तरीके से प्रेशर देके प्रेस करके सारे एयर पॉकेट्स को खत्म कर देंगे। तो पौधे का रिपोर्टिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे में अच्छी तरीके से भरपूर पानी दे देते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद किसी भी पौधे में भरपूर पानी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब तब तक पानी दीजिए जब तक पानी नीचे के ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए। फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से ही आपके पौधे में पानी देना है। पौधे का रिपोर्टिंग करने के बाद हम 2 से 3 दिन पौधे को सेमी शेड जगह पर रख देंगे। उसके बाद पौधे को फुल सनलाइट में शिफ्ट करेंगे। इससे पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा और बहुत ही जल्दी अपने पौधे में फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉट में कटहल के पौधे का केयर के बारे में। सबसे पहले तो अपने पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर इसे दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट मिले, तभी आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आपके पौधे से आपको ढेर सारे फ्रूट्स हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट केयर है पानी। आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पौधे में पानी दीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर भरपूर पानी देके पूरे मिट्टी को गीला कर दिया है। अब जब ये मिट्टी ऊपर से सूखने लगेगा तब हम इसको थोड़ा सा हटा के देखेंगे नीचे मॉइस्चर है या फिर नहीं। अगर तब भी हमको लगे मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुका है तब हम फिर से कुछ इस तरीके से ही भरपूर पानी अपने पौधे में दे देंगे और फिर से मिट्टी सूखने का वेट करेंगे। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे को पानी देते हैं तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें पेस्ट यानी कीड़ों के बारे में, तो कटहल के पौधे में एक तरीके का एंजाइम होता है। जब हम इसके पत्ते को तोड़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से एक व्हाइट कलर का गम जैसा निकल रहा है। इसकी वजह से ही कटहल के पौधे में उतना ज्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता। इसीलिए इस पौधे को आपको रेगुलर बेसिस पे कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी आप सेफ्टी के लिए महीने 1.5 महीने में एक बार आपके पौधे में कोई अच्छा कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे में किसी भी कीड़े का अटैक होने का चांस बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा या फिर ना के बराबर ही हो जाएगा। इसके अलावा कटहल के पौधे में आप हर 1.5 से 2 महीने में एक बार कोई अच्छा फंगीसाइड अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिएगा। और एक जरूरी बात, आप कोई भी एक पेस्टिसाइड या फिर एक फंगीसाइड ही बार बार आपके किसी भी पौधे में इस्तेमाल ना करके 2-3 पेस्टिसाइड और 2-3 फंगीसाइड घुमा फिरा के अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम एक ही पेस्टिसाइड या फिर एक ही फंगीसाइड अपने पौधे में बार बार इस्तेमाल करते हैं तो पेस्ट का या फिर फंगस का उसके ऊपर रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है और वो बाद में काम नहीं करता। इसीलिए आप 2-3 फंगीसाइड और 2-3 पेस्टिसाइड अपने पास रखिए और उनको घुमा फिरा के अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजर के बारे में, तो मैं अपने सभी फल के पौधे में अपना होममेड ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ और इस पौधे में भी मैं वही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाला हूँ। ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर के बारे में मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा।
थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।